जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार एकदम लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। डीसी दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन डीसी खबरें यार देखो, वैसे तो हमने कहा था कि हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं डीसी, लेकिन आज मैंने इंट्रो लगाया इसलिए क्योंकि पाकिस्तान वाकई मुझे लग रहा है गन्ने का खेत सर बनने जा रहा है सर। और अब इसको सर पेलने पेलने की जो है सर बारी जो है सबकी धीरे धीरे आने वाली है। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ इस वक्त आ रही है कि सऊदी, तुर्की और ये कंगलू जो है पाकिस्तानियों ने मिलकर जो है एक सो कॉल्ड डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ठीक है यार, ये तो यार मतलब आइसोलेट तो डीसी, लेकिन हम हो गए ना यार। हम तो मैं तो सोच रहा था कि शुरुआत में आप सैड न्यूज की तरह स्टार्ट करोगे, आपने शुरुआत में ही पाकिस्तान को पेल दिया यार। क्या क्या मतलब? नहीं, मैंने बोला सर आइसोलेट ही तो, और मतलब हमारे लिए अब देखो, ईरान का भी आ गया सर मैसेज आने को, तो इस पे ईरान ने भी बोल दिया कि भाई आ गया। हाँ, पाकिस्तान और ये तुर्की तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, मतलब सऊदी अरब को बोला है। हाँ, सीधा बोला है सर, ठोक के बोला है, ये कोई कागज पे लिखा एग्रीमेंट तुम्हें बचा नहीं पाएगा, सीधा बोल दिया सर। अब बोलो यार, मतलब पाकिस्तान मुझे लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है यार। ये मुझे बहुत बड़ा गेम लग रहा है, और इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी थोड़ा वो सोच समझ के कुछ गेम करा है अंदर अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना परमिशन का तो सर होता नहीं है सर। अरे मुस्लिम मांगे भाई साहब, ये वो बन रहे थे, जाने क्या दीवार बन रहे थे, दीवार चट्टान में ड्रिल होगा, ड्रिल सीधा, मतलब सुरंग खोदेगा, सुरंग। ये अब मुझे लग रहा है पाकिस्तानी थोड़ा आप घर से निकलना थोड़ा बंद कर दो। ठीक है, घर से निकलना बंद कर दो भाई। चलो पहले दोस्तों सुनते हैं कि पाकिस्तानी कुछ क्या कह रहे हैं इसके ऊपर में, उसके बाद फिर हम भी थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग के भी कमेंट्स जो है इसके ऊपर चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हम लोग आइसोलेट हो गए? क्या मैं मान के चलूं कि हम लोग आइसोलेट हुए हैं? और वो कमेंट करके मतलब आप जैसा बताएंगे उसी हिसाब से फिर अपना मूड भी रखेंगे ना हम लोग यार। हाँ, तो कमेंट करके बताना है आपको जरूर। चलो हाँ, बाकी आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मजेदार वीडियो भी मिलता रहे, लेटेस्ट वीडियो भी मिलता रहे, और यहाँ पे जो है हम लोग जो फनी फनी डिस्कशन करते हैं वो भी चलता रहे। लेट्स गो। एक्सक्लूसिव खबर जो है, खबर तो आ चुकी यूरो न्यूज़ में, मोहम्मद मालिक भी पाकिस्तान में दे चुके, लेकिन इसके कुछ एक्सक्लूसिव पहलू हैं जो दूसरे लोगों ने आपके सामने नहीं रखे, वो हम आपके सामने रखेंगे। खबर है सबसे पहले ये यूरो न्यूज़ की। यूरो न्यूज़ ये बताता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। यूरो न्यूज़ ये लिखता है कि पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म, वो तो अर्दली नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ, और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल जुर्रत, दोनों 6 तारीख को सऊदी अरब पहुंचे हैं। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 7 तारीख को इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगान जो हैं वो भी आज सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है कि पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरब का दफाई मुआहदा था, तो आपके जहनों में सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, किसी और के साथ सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया? और जब सऊदी अरब के पास अमेरिका जैसा मुल्क है जो सऊदी अरब का दिफा करने को तैयार है और उनकी बेसिस भी वहां पर हैं, तो फिर पाकिस्तान से मुआहदा क्यों? ये आपके जहनों में सवाल होंगे। और फिर अब तुर्की, जिनको अब वो तुर्किया कहते हैं अपने आप को, वो अब इस मैदान में क्यों आ गए? वो सऊदी अरब से जब पाकिस्तान मौजूद है तो वो मुआहदा क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान का मुआहदा क्यों है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। आपको याद होगा हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इससे पहले भी हम पैसे ले चुके हैं, मजीद 6.7 अरब डॉलर मांगे थे कि हमें तेल की मद में कर्ज में दे दीजिए। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे? मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है उनकी हिफाजत के लिए, हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसेस वहाँ हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। अब इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता।
सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओं के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। यह अलग बात है कि हम यहां पर ये बताते हैं कि जहाद फी सबीलिल्लाह है। मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास इतने बंदे नहीं हैं। चलो ठीक है, आबादी वाली बात तो दोस्तों ठीक है, वो आबादी बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी, वो तो खैर टीम तैयार करना है उनको। लेकिन यार यार डीसी ये कह रहा है कि ना टेक्नोलॉजी है, फिर कहता है कि ना तेल है, फिर कहता है ना पैसे हैं, और पता नहीं और भी क्या कह रहा है। तो यार जिन्ना से ज्यादा बड़ा टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास है? 72 से बड़ा विमान किसी के पास है? मतलब कहीं और किसी के पास नहीं नहीं, है? और जो बटन दबा के आता फटके हुआ, वाला भी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है सर। अरे बिल्कुल, जो आता हुआ ब्रह्मोस को हैक करके अफगानिस्तान में पहुंचा दे, बटन दबा हाँ के डैम खोल दे, डैम भारत का खोल दे। 70% बिजली का निजाम हैक कर दे, तुम्हारा हाँ ट्रेन जो तुम आगरा जा रहे थे वो लाहौर पहुंच लाहौर में जाता है निजाम हैक होके। यार क्या बातें कर रहे हैं यार, टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के पास, ये बिल्कुल तो मैं ऐसे मानने को टेक्नो- तैयार नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी- फिर कहता है कि तेल नहीं है। यार ये ये भी मतलब गजब जोक कर रहा है यार, मजाक चल रहा है क्या पाकिस्तान में? और फावड़ा मार है? के पाकिस्तानी तेल निकाल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है फिर? तेल नहीं लाल है। टोपी कह रहा है कि भाई सब अपने अपने हिस्से का जो है नदी में से सोना छान के ले जा रहे हैं, फिर कहते हो कि हाँ पैसे नहीं है। अब वो तो यार छोटा भाई साहब जर्सी सोने चांदी में करेंसी चलाने की बात कर रहा है लाल टोपी यार। यार बिल्कुल यार, छोटा जर्सी कहता है कि 26 नवंबर 2026 को नालियों में डॉलर बहेंगे, या 2 महीने रह गए हैं सर, तो बहना तो शुरू हो ही गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहना शुरू हो गया, पर पता नहीं अरे डॉलर बह रहा है कि आंसू बह रहे हैं किसी के। मतलब आंसू सर, आप हमारे आपके बात कर रहा हूँ सर, मैं हाँ, पाकिस्तानी हाँ, नहीं कह रहा भाई लोग, पाकिस्तान की सही। नहीं कह रहा मैं। अब वो तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हमसे यार। हाँ, कि वो अपने बंदे मरवा सके। हमारे पास हैं। काबल दे जम्मिया नू कहंदे ने नित महिमा, ये एक मुहावरा है। अब काबल के जो पैदा हुए उन्हें नित महिमा मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसी चीज़ चैलेंजिंग रहती है। लेकिन हमारे लिए ये कि पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी, किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। अब मसला ये है कि अमेरिका का तो ऐसा मामला ही नहीं कि उन्हें हम इस तरह से चाहिए हों। चाइना के पास खुद बहुत बड़ी आबादी है और एक बड़ी उनके पास फोर्स भी है, तो उन्हें भी किराए की फौज नहीं चाहिए। तो आज आगे मिडिल ईस्ट में ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और वो हमारे वाले चौधरी साहबान करने जा रहे हैं। अब अगला सवाल है फिर तुर्की इसमें क्यों आया? तुर्की इसलिए आया कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। तुर्की को अंदर लाने का मतलब है नेटो का अंदर आना। कल को अगर तुर्की का डिफेंस एग्रीमेंट होता है और तुर्की यहां दिफा करता है और ईरान या कोई भी मुल्क तुर्की पे जवाब में हमला करता है, तो वो हमला नेटो सारे के ऊपर हो गया। अमेरिका फिर ये कहेगा कि एक नेटो के मेंबर पर हमला होने का मतलब है पूरे नेटो पे हो गया। तो जो यूरोप मीन स्पेन और दूसरे भाग रहे हैं इस जंग से कि हमने ये जंग नहीं करनी, उन सबको ये जंग करनी पड़ेगी। तो नजर आई आपको हमारे चौधरी साहब की डीप स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। इनको लगता था कि ईरान की ये जो सुलह कराएंगे इसके बाद हमें जल्दी जल्दी फ्रूट्स मिलेंगे, ईरान से कोई तेल शेल लेंगे दूसरी तरफ से भी। तो ईरान की और अमेरिका की सुलह किसी तरफ लग नहीं रही, जो एग्रीमेंट करवाया था वो कहीं पहुंच नहीं रहा। और अब तो लेटेस्ट खबर ये है कि अब वही सुलह जो हम करवा रहे थे वो ओमान करवा रहा है और शायद 11 पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने एक दूसरे के साथ हामी भी भर ली है। मीन ओमान ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी कर रहा है और इस आबनाए हरमज़ को खोलने के मामलात के ऊपर वहाँ डिस्कशन हो रही है। तो हम थोड़ा सा साइडलाइन हुए हैं। तो इनको ईरान पर गुस्सा है कि जो हमने सुलह करवाई थी, ये बंदे के पुत्र बन के इन्होंने वो मुआहदा पूरा क्यों नहीं किया। अगर तुर्की पे हमला होता है तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ये तसव्वुर करेंगे कि ये हमला सऊदी अरब और पाकिस्तान पे भी हुआ है। अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो तुर्की और पाकिस्तान ये तसव्वुर करेंगे कि ये हमला तुर्की और पाकिस्तान पे भी हुआ है। और अगर ये हमला पाकिस्तान पे होगा तो तुर्की और सऊदी अरेबिया ये तसव्वुर करेंगे कि ये हमला सऊदी अरब और तुर्की पर भी हुआ है। क्या खूबसूरत चीज़ है, कानों को कितनी भली लगती है।
लेकिन अब आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले एक बिल्कुल ही हल्की-फुल्की सी बात बताऊँगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। शरीफों का लाडला, शरीफों का दुलारा डॉन लीक्स 1 और डॉन लीक्स 2 का किरदार, वो क्या कहता है इसके बारे में हम ज़रा देखते हैं। वो लिखता है कि सीक्रेट डिफेंस पैक्ट्स कैन नेवर बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये जो खुफिया दिफाई मुआहदे होते हैं, ये कभी भी अवामी मफाद में नहीं होते। ये वो लाडला दुलारा है शरीफों का, जिसके साथ मिल के मुबैना तौर पे डॉन लीक्स 1 और डॉन लीक्स 2 किए गए थे। वो बात कर रहा है, इसलिए आपको दिखाई है, ठीक है। अब आपको 2 खबरें दिखाऊंगा। ये 2 खबरें आपको बहुत सारे हालात बता देंगी। खबर नंबर 1 क्या कहती है? ये पाकिस्तान में आज की सूरत हाल है। कल्लात और खजदार में हुक्काम की शाम को दुकानें बंद करने और अवाम को घरों से ना निकलने की हिदायत। बलूचिस्तान के 2 बड़े शहरों कल्लात और खजदार में या खुजदार में जुमेरात को ताजरों को सरकारी हुकाम की जानिब से शाम को दुकानें बंद करने, जबकि आम लोगों को घरों से ना निकलने के लिए कहा गया है। आपको लोंडा लपाड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए। पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। और सऊदी अरब इस टाइम हौथियों के साथ बड़ा बुरा फंसा हुआ है। सऊदी अरब ने मुझे लग रहा है डीसी ये गलत वे में ले रहा है इस चीज को कि घर से बाहर मत निकलना वाला बात जो है, ठीक है। यार देखो, पाकिस्तानियों को एक बात बताओ यार, सामने पाकिस्तानी आबादी, अब घर से बाहर रहेंगे तो आबादी कब बढ़ाएंगे यार? आबादी भी तो बढ़ाना है उनको। नहीं, आबादी बढ़ाना है वो भी है। दूसरा यार देखो, बात भी है ना सर, रात को ये पाकिस्तानी असली रूप में आ जाते हैं सर। सुबह तो ये फटक नंगे गरीब टाइप के भिखमंगे बन के घूम रहे होते हैं दिन में, रात को ये असली रूप में आ जाते हैं सर। मतलब पूरा सोना चांदी अयासी लदा हुआ पूरा, मतलब अयासी सब कुछ होता है सर। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि रात को बाहर मत निकलो, कहीं ट्रम्प आ जाए छीन के ले जाए तुमसे ये सारा कुछ। सैटेलाइट इमेज सोना भी तो पड़ा, मतलब सैटेलाइट भी तो आजकल सर मैं सुन रहा हूँ कि सर सैटेलाइट का भी जो क्या कहते हैं, जो फोकस है ना सर, वो भी पाकिस्तान के ऊपर ही जाता है हाँ, आजकल। पाकिस्तान के ऊपर है। नहीं, इसीलिए सर कि कहीं ट्रम्प को पता चल गया ना कि इतना सोना चांदी है पाकिस्तानियों का, वो छीन के ले जाएगा। तो इसलिए दिन सर भर तो भीख मांगते हैं, दिन भर तो साले भीख मांगते हैं भीख को बनाने के लिए, रात में देखो साला छतों पे पार्टियां कर रहे अरे भाई हैं। साहब फुल। पूरा डीजे लाइट लगा हुआ है, पार्टियां चल रही हैं इनकी। ये जलते हैं यार, ये झूठ बताते हैं सब, अरे सच्चाई ये ऐसी है ही नहीं पर। हाँ, इमरान खान के लिए ये जल रहे हैं यार, और कुछ नहीं है। सींग फंसा लिए हैं दोबारा और वो बड़े मसाइल का शिकार है, बड़ी मुश्किलात का शिकार है। सऊदी अरब को ये डील्स चाहिए, डिफेंस एग्रीमेंट्स चाहिए, लेकिन ये मुआहदा किस मुल्क के खिलाफ है? क्या ये उम्मा को इकट्ठा करने के लिए है? क्या ये मुबैना तौर पे ग्रेटर वाले किसी मंसूबे को रोकने के लिए है? क्या इससे किसी मगरबी मुल्क को तकलीफ होगी? तो कोई नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल आया है इस महाज पे? वो तो तैयब अर्दवान को लताड़ता रहता है। चलो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता, सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन तैयब अर्दवान को तो अक्सर बुरा भला कहता रहता है। बल्कि हालिया दिनों में तो ये शक पड़ गया था कि नेतन्याहू ने बयानियां बनाना शुरू कर दिया है कि अगला टारगेट तुर्की होगा। ईरान से जब हम निपट लेंगे तो अगला टारगेट तुर्की होगा। तो तुर्की का तो इस म्यांमार डिफेंस डील में समझ आता है कि तुर्की को भी नजर आ रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन आपको नजर आएगा, और ये मैं अपनी पेशन गोई कर रहा हूं, कि इस इत्तेहाद पे ना अमेरिका एतराज करेगा, ना यूरोपीय यूनियन एतराज करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई ऐसा इत्तेहाद हो जो नेतन्याहू और उसके मुल्क के लिए खतरा हो, क्या उस पे यूरोपीय यूनियन को एतराज नहीं होगा? किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि इस मुआहदे में लिखा क्या है, शराइत क्या है, फाइनेंसर कौन होगा, और ये है असल नुक्ता। ये जो मुआहदे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया, कोई मुल्क पाकिस्तान के दिफा में नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मुआहदा वन वे ट्रैफिक है, इसीलिए कोई भी मुआहदा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सऊदी अरब के साथ जो हमारी पहली डिफेंस डील थी, पब्लिक नहीं होगा, और ये जो मुआहदा है ये भी पब्लिक नहीं होगा। तुर्की तो फिर भी थोड़ी बेटर पोजीशन में है, नेटो का भी इत्तेहादी है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे और ड्रोन्स तुर्की बना रहा है खुद। तो तुर्की तो बहुत बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ माल पाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। इनकी नियत उम्मत का दिफा होती
तो ईरान को ऐसे धोखा ना देते और अमेरिका को ईरान पे हमले करने और मजम्मतें ईरान की ना कर रहे होते। कुछ नहीं है सर, ये जल रहा है। देखो आपने 2 फोटो लगा के रखे हैं ना यहाँ पे। एक तो सऊदी अरब के साथ में जब डिफेंस डील हुआ था उस टाइम का फोटो है ये, है ना? हाँ जी सर। और ये कोई शायद उसके बाद का फोटो होगा, कहीं का भी हो, तुर्की बुर्की में गया होगा शायद, ये उस टाइप का फोटो होगा शायद इसका। लेकिन इसमें सर फर्क दिख रहा है आपको दोनों फोटोज में? दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? मुझे तो कोई खास फर्क दिख नहीं रहा। तुम्हें क्या फर्क दिख तो गया? सर मुझे दिख रहा है ना, कपड़ों में देखो, चमक देखो। पहले पुराने टाइप के कपड़े पहन के क्या था सऊदी अरब, आजकल भाई साहब चमक दमक वाले एकदम प्रेस वाले कपड़े पहन रहा है। तो इसका मतलब सर पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया सर, आगे बहुत आगे बढ़ गया। सर मैं तो हाथ देख रहा हूँ सर, उसने एक हाथ तुर्की के जेब के पास रखा हुआ है, जैकेट के पास में, एर्दोगन के, उसकी जेब से निकाल डाले बाद में। और अब जो बात इधर ये है ना, वाले अरे सर सऊदी अरब वाले वो जो एमबीएस है वो उसके जो पूरा वो होता है उसमें कोई जेब तो होती नहीं है सर। उसको जेब की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए जेब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे जरूर जेब की तरफ हाथ बढ़ा रहा है भाई। ये पीछे वाले हाथ ना पर्स पे सर, इसके पर्स पे, तुर्की के वही पीछे वाला हाथ। कर रहा है। नहीं, मुझे तो ये भी खबर मिली ना यार कि वहां पे साइन वाइन कर लेने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद कटोरा शरीफ ने ये भी कह दिया कि भाईजान सब तो ठीक है, अब देखिए फौज भी हम दे रहे हैं, सब तो दे रहे हैं भाईजान, अब थोड़ा सा देखिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप भी हमारे, तुर्की वाला बैठा था इधर, आप भी हमारे बड़े भाई हैं। अब मैं वही फिर बोल के, हाँ मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। ये नहीं सर, इसका बोलने का भी तरीका होगा वहां पे बोलने का क्या तरीका होगा मैं बताऊं सर। आप देखिए तुर्की वालों से बोलेगा कि सर आप देखिए अपनी तरफ, एमबीएस साहब आप भी अपनी तरफ देखिए बीच में मैं बैठा हूँ, मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ क्या आपके बीच? तो ऐसा करो, कुछ आप ढीला कर दो, कुछ आप ढीला कर दो, मैं भी आपके बराबर में आ जाऊंगा। अरे यार यार, लेकिन ये वाला चीज सही नहीं लगा यार। ये कह रहा है बंदा कि इंडिया अगर पेलता है तो कोई बचाने नहीं आएगा हमें। यार ये क्या मतलब है यार? एग्रीमेंट कर रहे हो यार, मतलब है? नहीं यार, ऐसा नहीं है सर, ये तो गलत हो जाएगा सर, पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ तो। मेन तो इंडिया से ही बचना है ना इनको, और क्या है, और क्या है? हाँ इंडिया तो से मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है डीसी की, अगर ईरान भी कहीं पेल दे इनको, पाकिस्तान को, जैसा कि आज बयान ईरान ने दिया है, ठीक है, ये मतलब क्लियर कट बयान ईरान का दिख रहा है कि इनको समझ में आ गया ईरानियंस को कि पाकिस्तानी तो बिल्कुल है एकदम फ्रॉड एक नंबर के, बयान से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कहीं कल में ईरान पेल दे पाकिस्तान को, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या तुर्की और सऊदी पाकिस्तान के लिए वो ईरान के साथ पंगे लेगा? मुझे नहीं लगता सर, ये नहीं लेंगे सर। ये बोलेंगे साला पहले ही मरा हुआ है, मरने दो साले को, हटाओ। ये सऊदी बोलेगा देख भाई मैं तो तेरा तेल रोल ओवर कर देता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, तू एक काम कर, मैं तेरा भाई तेल रोल ओवर कर देता हूँ, तेरे पैसे भी छोड़ देता हूँ, तू एक काम कर, तू एटम बम का तू क्या करेगा वो मुझे दे, तू मर जा साले, जा तो निकल रहे यहाँ से। यही बोलेगा सर इसको। ये रोएंगे दोस्तों, ये बहुत जल्द रोएंगे, जैसे रोते रहते हैं ना कि अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल कर दिया, हम टॉयलेट पेपर बना के पोंछ पाछ के हमें फेंक दिया, ठीक है। ये एक्चुअली में सही में है तो ये टॉयलेट ही पेपर पाकिस्तानी, और ये फिर रोएंगे कि अब तो हाँ कि सऊदी अरब की वॉर में, तुर्की की वॉर में हमने इतने लाख लोगों को मरवा दिया। यही बोलेंगे कि सऊदी और तुर्की के वॉर ईरान से था, हमने अपने लाखों लोगों को मरवा दिया, अपने फौजियों को मरवा दिया, बदले में हमें मिला कि हमने उम्मत के लिए हम चट्टान बनकर खड़े रहे हैं, ऊपर से ईरान और भारत ने मिलकर हमारे में ड्रिल कर दिया, इधर से हमें बचाना कोई आया ही नहीं। ओ भाई साहब खतरनाक गेम चल रहा है यार दोस्तों। लेकिन देखो ऑन ए सीरियस नोट भाई साहब, हम आइसोलेट हैं इस वक्त, ठीक है, ये खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत तगड़ी है। चलो ये तो पीटीआई वाले हैं, जल रहे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जब आप कल सुबह मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियोस देखेंगे, जब मियाँ साहब आएंगे, सलीम बुखारी आएगा, और भी कई सारे पाकिस्तानी आएंगे, तब आप सुनना भाई साहब, दिल थाम के बैठना है भाई लोग, कमजोर दिल वाले मत देखना प्लीज, कमजोर दिल वाले मत देखना। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे अगर टार आ गया सोचो फिर वो कितना आइसोलेट कर रहा होगा हमें। लाल टोपी आ गया अगर, तो वो तो भाई पूरा हाँ ना का फैसला पाकिस्तान में ही हो रहा है,
दुनिया का। पूरा सही है। तो अभी आने वाले तगड़े तगड़े वीडियो भाई लोग रेडी हो जाओ आइसोलेट होने के लिए। अब गए सर, हमारे अच्छे दिन चले गए, खत्म हो गया मामला। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।